आज की जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, उसको सुनने के बाद जहां एक तरफ हम सबको गर्व होगा, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए ये बहुत ही बड़ा मेजर सेटबैक साबित होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर उसकी दुकान बंद करने के लिए अब टाटा सामने आ गई है, जिसने इस दिशा में सबसे पहला कदम रख दिया है। वैसे लेट ही सही, लेकिन भारत ने भी ट्रायल्स की अनाउंसमेंट के साथ 5G की दिशा में पहला कदम रख ही दिया है। रिलायंस जियो से लेकर एयरटेल, वी, ये सभी कंपनियां अब अपनी कमर कस रही हैं। अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले जियो ने बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए ऐलान किया था कि जो उसका 5G नेटवर्क होगा वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरह इंडिजीनियस और मेड इन इंडिया होगा। अब जियो तो जियो है, 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए उसने अमेरिकन कंपनी क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप करके लगभग 1 GB पर सेकंड से ज्यादा स्पीड वाला 5G नेटवर्क डेवलप कर दिया है। लेकिन एयरटेल, जो जियो का सबसे बड़ा कंपटीटर है, वो इस रेस में जियो से ज्यादा पीछे ना रह जाए, उसने सहारा लिया है टाटा का। जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि टेलीकॉम सेक्टर में अब रिलायंस और टाटा दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। मतलब कि अब टाटा और रिलायंस दोनों एक दूसरे को टक्कर देंगे। अब ये चाइना के लिए सेटबैक कैसे है, वो डिस्कस करने से पहले मेन खबर के बारे में बात करते हैं। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिनट, ANI न्यूज एजेंसी और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत में 5G रोल आउट यानी भारत में 5G लॉन्च करने के लिए एयरटेल ने अब टाटा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरटेल भारत में 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टाटा ग्रुप द्वारा लोकली डेवलप्ड ओपन रैन बेस्ड 5G रेडियो एंड कोर सॉल्यूशन को डिप्लॉय करेगा। टाटा ग्रुप की आर्म TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा 5G टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप्ड बिल्कुल ओपन रैन बेस्ड रेडियो एंड कोर टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि ये पूरी तरह लोकली डेवलप्ड यानी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से एयरटेल द्वारा 5G डिप्लॉयमेंट में होने वाले खर्च में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एयरटेल ने इस बात का ऐलान खुद ही किया है और कहा है कि वो भारत में ओरन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड 5G नेटवर्क ही लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका पायलट प्रोजेक्ट जनवरी 2022 में शुरू होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एयरटेल पहले यूरोपियन कंपनियों के साथ टाई अप करने पर विचार कर रहा था, मगर अब आखिरी में 5G ट्रायल से कुछ समय पहले टाटा TCS के साथ जाने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि जो टक्कर में रिलायंस जियो अपने 5G नेटवर्क को मेड इन इंडिया नेटवर्क का टैग लगाकर प्रमोट कर रहा है, उसको काउंटर किया जा सके। क्योंकि जियो का 5G नेटवर्क एंड टू एंड लोकली डेवलप्ड है, इसलिए एयरटेल को भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ जाने का फैसला लेना पड़ा। जिसकी जानकारी देते हुए गोपाल वित्तल, MD एंड CEO भारतीय एयरटेल ने पिछले कल अपनी स्टेटमेंट में यह कहा कि एयरटेल टाटा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके बहुत ही ज्यादा खुश है और भारत को 5G ग्लोबल हब बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। गोपाल वित्तल ने आगे कहा कि भारत पूरी दुनिया के लिए कटिंग एज सॉल्यूशंस और एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिससे भारत को ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन बनने में मैसिव बूस्ट मिलेगा। वैसे जो भी हो, रिलायंस जियो के एयरटेल प्लस टाटा के साथ कंपटीशन से एक बात तो बिल्कुल तय है कि भारत में 5G टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर थोड़े कम्पिटिटिव प्राइस में बनेंगे, जो कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन चाइना के लिए बहुत ही मेजर सेटबैक होगा, क्योंकि चाइना की हुआवे और ZTE को टक्कर देने के लिए प्राइस फैक्टर ही सबसे बड़ी रुकावट है, जिसको यूरोपियन कंपनी अभी तक दूर नहीं कर पा रही थी। लेकिन थोड़ा देर से सही, मगर भारत ने भी 5G की फील्ड में पैर रख दिया है और रिलायंस और टाटा की पहुंच और प्रेजेंस ऑलरेडी दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में है, जिसकी मदद से हमें 5G टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने में कोई भी खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जबकि भारत, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, उसके सामने कम्युनिस्ट शासन वाला चाइना है, जिस पर से धीरे धीरे अब सभी देशों का विश्वास उठ रहा है। इसलिए भारतीय 5G नेटवर्क को सफलता मिलने के ज्यादा आशंका जताई जा रही है। खैर, इंडिजीनियस और पूरी तरह मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हम सबको रिलायंस जियो और टाटा पर गर्व होना चाहिए। वैसे तो दोनों का ही देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है, लेकिन आपको इन दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है, रिलायंस जियो या फिर टाटा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।